हेलो बच्चों, मैं अतुल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी खाते सामान्य परिचय में जो है टॉपिक है हमारा आज का लाभ का साझेदारों में वितरण। तो ये जो लाभ होता है, जो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो लाभ होता है, उस लाभ को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि समझौते के आधार पे। तो समझौते के आधार पे मीन्स कि पार्टनर्स पहले से ही डिसाइड कर लिए रहेंगे कि हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको कैपिटल रेशियो में बांटना है, या फिर जो है किसी अन्य रेशियो में बांटना है, या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसा भी उसमें रहता है उसके अनुसार हम लोग जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर दूसरा आता है पूंजी अनुपात में। तो पूंजी अनुपात में तो यहाँ पे अगर उनके पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता पूरे साल के अंतर्गत, तब तो जो भी रेशियो रहेगा पूंजी उनका रहता है, उसी के अनुपात में हम लोग बांट देते हैं। लेकिन अगर उनके पूंजी में परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होगा, जैसे कि हम कोई फिर से जो है पूंजी इसमें लगाते हैं बिजनेस में, या फिर बिजनेस से पैसा हम लोग निकालते हैं, तो उससे उनकी पूंजी में परिवर्तन होता है। तो ये हमें फिर पता करना पड़ेगा कि पूरे साल में उनका जो है कैपिटल कितना था। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे ए एक पार्टनर है, 1 अप्रैल को उसकी पूंजी जो है 20,000 रुपये थी। फिर वो 1 अक्टूबर को जो है 5,000 रुपये और लेकर आता है। फिर इसके पार्टनर बी है, वो भी 1 अप्रैल को 20,000 रुपये पूंजी लाता है। फिर 1 जुलाई को 10,000 रुपये और लेकर आता है, और 1 जनवरी को जो है वो 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो हम लोग कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे कि उसका पूरे साल के अंतर्गत कितना पूंजी हुआ। तो उसके लिए हम देख सकते हैं पहले पार्टनर ए का जो है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है वो 31 मार्च लेके चलते हैं। ये हमारा जो 31 मार्च तक का जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 31 मार्च तक उनका कैपिटल कितना था। ठीक है, तो पहले तो क्या है कि 1 अप्रैल से जो है 1 अक्टूबर, यानी 1 अप्रैल से इसकी पूरी अक्टूबर में चेंज हो रही है। तो यानी हमें कैलकुलेट कब तक करना है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का लिख लेते हैं, ए का 1 अप्रैल से 30 सितंबर। 30 सितंबर तक किसकी पूंजी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 गुणे 6 से गुणा कर देंगे, 20 × 120। तो ए हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, फिर दूसरा बोला कि 1 अक्टूबर। अब यहाँ 1 अक्टूबर से हम 31 मार्च देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। 31 मार्च तक कितनी पूंजी और लाया है, 5,000 रुपये और लाया है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5,000 गुणे 6। तो उसका 5 है कि 30,000 रुपये यहाँ पे। तो उसका जो है ए का पूरा टोटल कैपिटल साल भर के लिए 1,50,000 रुपये हुआ। 1,50,000 रुपये। तो इसी तरह हम बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी में क्या है, बी का कैपिटल जैसे 1 अप्रैल को उसका 20,000 रुपये पूंजी था, लेकिन फिर ये जुलाई में उसका चेंज हो जा रहा है, यानी हम अप्रैल से लेकर जून तक का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक। 1 अप्रैल से 30 जून तक जो है उसकी पूंजी कितनी थी, 20,000 रुपये था। तो 20,000 गुणे अप्रैल से जून कितना रहेगा, अप्रैल मई जून 3 महीने। तो 20,000 गुणे 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 60,000 रुपये। फिर जो है 10,000 रुपये 1 जुलाई को ला रहे, तो लेकिन जुलाई को ला रहे फिर जनवरी में इसका चेंज हो जा रहा है। तो हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मार्च नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में एक बार और उसका पूंजी चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर पूंजी चेंज होता है उस डेट तक का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का करेंगे। तो सेकेंड कंडीशन में हो गया 1 जुलाई से
1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। अब 31 दिसंबर तक उसकी पूंजी कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 गुणे 6, यानी यहाँ पे भी इसका 60,000 रुपये हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 जनवरी से उसकी पूंजी जो है, मतलब 1 जनवरी को 5,000 रुपये निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी से 31 मार्च तक। 31 मार्च। ठीक है। तो 5,000 रुपये निकाल रहा है, यानी 10, तो 5,000 गुणे 3 महीने, तो हो जाएगा कितना? 15,000 रुपये हो गया। तो 15,000 रुपये हो गए, तो इनका जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5,000, 1,35,000 रुपये। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये देखिए, जो आप ये मंथ को दोनों काउंट करेंगे तो ये 6 आपका 12 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 3 6 3 9 3 12, तो ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे मंथ का, वो जोड़ने पे 12 आना चाहिए। अगर 12 से कम या ज़्यादा आता है तो यानी फिर आप मंथ काउंट करने गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी पूंजी आ गई 1,50,000। ए की पूंजी आ गई जो है, ए की पूंजी 1,50,000 रुपये आ गई, और बी की पूंजी आ गई है 1,35,000 रुपये। तो हमें रेशियो निकालना है, तो इसमें जितने कॉमन जीरो है इसको यहाँ से हम लोग काट देते हैं, तो अब बच जाता है 150 और 135। तो इसको हम लोग ऐसे 150 रेशियो लिख सकते हैं, 150 संबंधी 135। अगर ये कटता है तो इसको हम काट भी देते हैं, जैसे 5 से कट जाएगा तो 5 से 15, ये 0 जाएगा 30 संबंधी, और ये हो जाएगा 5 से 10 और 5 से 35, तो 30 संबंधी 27। तो जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन का, उसको हम लोग बांटेंगे 30 संबंधी 27 के रेशियो में। तो ये कैसे आया, आप लोग को समझ में आया होगा कि जो भी इनकी कैपिटल जिस डेट को चेंज होगी उस डेट तक का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो एक बार में चेंज हो, 2 बार चेंज हो, 3 बार चेंज हो, तो जिस डेट को चेंज होगा तो उस डेट तक का हम लोग कैलकुलेट करके कैपिटल, टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस तरह से कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। तो अब अगला तीसरा टॉपिक आ जाता है लाभ की कुछ राशि एक अनुपात में और शेष राशि दूसरे अनुपात में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस अनुपात में क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लाभ की कुछ राशि एक अनुपात में और शेष राशि दूसरे अनुपात में। इसमें आपके क्वेश्चन में जो है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा, उस प्रॉफिट को आपको कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जैसे कि पहले तो क्या था कि बस अमाउंट दे दिया गया, रेशियो दे दिया जाता था, या फिर पूंजी अनुपात में दे दिया जाता था, उसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। अब इसमें क्या है कि उस प्रॉफिट को जो है 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका ए का कैपिटल 2 लाख, बी का 4 लाख और सी का जो है 6 लाख रुपए रहेगा। अब प्रॉफिट पूरे साल का 1,50,000 रुपये है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो प्रॉफिट आया हुआ है या प्रॉफिट जो आपका आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन का, उस प्रॉफिट को जो है हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें जैसे बोल दिया कि आपको पहला 60,000 रुपये पूंजी अनुपात में बांटना है, फिर दूसरा 60,000 रुपये 3 संबंधित 2 1 के में बांटना है, और बाकी जो पैसा बचेगा उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ए का कितना टोटल प्रॉफिट होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ए का जैसे बोल रहा है कि अब पूंजी अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूंजी अनुपात आपका 2 4 6, क्योंकि सब जीरो काट देंगे 2 4 6 बचेगा। तो इस 2 4 6 को जो है हम लोग 2 संबंधित 4 संबंधित 6, इसको अगर हम काटते हैं तो 2 1 कम 2 2 2 4 2 3 6, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का रेशियो आता है। ठीक है। तो हम 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा जो है कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो है पूंजी अनुपात हमारा 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का होगा। तो अब ए का देख लेते हैं। तो जैसे इसमें बोला कि 60,000 रुपये पूंजी अनुपात में बांटना है, तो पहला देख लेते हैं ए का कि ए का ही हो जाएगा, यहाँ बी का हो जाएगा और यहाँ पे सी का हो जाएगा।
तो 60,000 रुपये को पूंजी अनुपात में अगर बांटना है तीनों पार्टनर में, तो पूंजी हो जाएगा ये 1 2 3, तो 60,000 का 1/6, यानी ए का आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक है, बी का है 2/6, यहाँ पे 2/6 कर देते हैं, तो बी का हो जाएगा 20,000 रुपये। और सी का 3/6 है, तो सी का ले लेंगे यहाँ पे 30,000 रुपये। तो इस तरह से जब हम पूंजी अनुपात में बांटेंगे तो एक का 10,000 रुपये आएगा, बी का 20,000 रुपये आएगा, सी का 30,000 रुपये आएगा। ये पूंजी अनुपात में हमारा बढ़ गया। ये मेरा पहला इसको टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट हम लोग इसको क्लियर कर दिए। अब दूसरा हमारा आ रहा है कि नेक्स्ट 60,000 को, अगले 60,000 को जो है कैसे बांटा जाएगा। तो ये पहला हो गया। अब इसके आगे हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस और प्लस। अब बोला कि 60,000 को 3 2 1 में बांटना है अगले 60,000 को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60,000 गुणे 3/6, तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 30,000 रुपये, दो फिर यहाँ पे करेंगे 2/6, तो 2/6 में बी का हो जाएगा 20,000 रुपये और सी का हो जाएगा 10,000 रुपये। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो जैसे जैसे पॉइंट्स पे रहेंगे हर पॉइंट का अमाउंट सब में देते चले जाएंगे। पहले 60,000 रुपये इसका था, तो पहला 60 हम बांट दिए, फिर दूसरा था, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरह से 2 हो गए। अब तीसरा बोला कि शेष राशि, अब शेष राशि क्या हुआ, 1,20,000 हम लोग बांट चुके हैं, ये 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये, 1,20,000 बांट चुके। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 1,50,000 रुपये, तो अब इस 1,50,000 में से 1,20 घटा देंगे तो बचा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये को इक्वल बांटना है, तो 10,000 रुपये सब में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये प्लस इसमें कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस 10,000 रुपये कर देते हैं और यहाँ पे प्लस 10,000 कर देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग कर लिए तो टोटल प्रॉफिट सबको कितना मिलेगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसका 50,000 रुपये ए को मिलेगा प्रॉफिट में से, बी को भी 50,000 रुपये मिलेगा और सी को भी 50,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से जो है जो टोटल प्रॉफिट हुआ, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो भी अनुपात में दिया रहेगा, जो जो कंडीशन दिया रहेगा, तो हर कंडीशन से सब में अमाउंट बांटते हुए उन लोग का टोटल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना टोटल जो है इन लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हम लोग जो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में प्रॉफिट दिखाएंगे, तो वहाँ पे हम 50,000 50,000 और 50,000 रुपये इस तरह से 1.5 लाख पे बटा, और जो रेशियो दिया रहेगा जैसे रहेगा सबका एक एक बार कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरह से लाभ की कुछ राशि एक अनुपात में और शेष राशि दूसरे अनुपात में बांटी जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो उसको लाइक करिए, और आगे नए वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नए वीडियो अपलोड हुए हैं। धन्यवाद।